Hello my dear student, welcome to math class 4, exercise 16.1. Question number 1. Convert the following amount in rupees. स्टूडेंट इसमें इस यूनिट एक्सरसाइज में आप रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करना और पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करना यानी कि बदलना और इनके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सीखेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट पहले हम आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताते हैं, क्वेश्चन बाद में सोल्व कराएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, है ना। अगर किसी भी आप रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं या पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक नियम है। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 98 रुपीज़ है ना, या आपके पास 3670 रुपीज़ है ना, या आपके पास 8 रुपीज़ है। कोई भी रुपए हो अगर आपके पास, अगर आपको उन्हें पैसों में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही साथ उसका आंसर पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो हम अगर इनके आगे, रुपए के आगे 2 जीरो लगा दें, ऐसे 2 जीरो लगा दें और यहां से आर का सिंबल हटा के और यहां पी लिख दें, तो स्टूडेंट देखिए ये सब पैसों में बदल गए। ठीक है जी। किसी भी रुपयों को पैसों में बदलने के लिए उनके आगे 2 जीरो लगा ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो वे पैसों में बदल जाता है, यही आंसर इनका हो जाएगा। तो अब पैसे भी 2 तरह के होते हैं। अरे स्टूडेंट अगर कोई आपको ऐसे दे दे कि भाई 55 रुपीज और 50 पैसे है, इसे भी पैसों में चेंज करना है ना। या तो हम ऐसा करेंगे 55 रुपीज को पहले रुपए में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद 50 ऐड करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट अगर हम इसे बिना पॉइंट के लिख दें, भाई ये पॉइंट है ना इनके बीच में, रुपए पैसों के बीच में, इसे हटा दीजिए आप, अब बस यहाँ पी लिख दीजिए, तो ये पैसों में बदल गई। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपको क्वेश्चन को देखते साथ उसका आंसर पता चल जाएगा, है ना। जब आप उसे सोल्व करेंगे अच्छी तरह तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आंसर हमारा ये आना है, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आंसर 100% सही होगा और जो आप निकालने की कोशिश करेंगे उसमें गलती हो सकती है ना। तो स्टूडेंट सभी जितने भी रुपए हैं उनके आगे हम 2 जीरो लगा के उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं अगर हमें पैसे दे रखे तो हम उन्हें रुपयों में कैसे करें। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको ये पैसे दे रखे हैं, ये पैसे हैं जी आपके पास, या ये पैसे हैं आपके पास और ये भी पैसे हैं। तो स्टूडेंट आपको इन्हें रुपयों में कन्वर्ट करना है, कहीं में रुपये में कन्वर्ट करना है। देखिए जो पैसे होते हैं वे हमेशा 2 डिजिट में होते हैं, या बात आप हमेशा याद रखें, जो पैसे होंगे वे हमेशा 2 डिजिट में होंगे, 1 डिजिट में पैसे नहीं होते, है ना। तो उनके लिए हम 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमें इन्हें रुपये पैसों में बदलना है, ये पैसे हैं, तो स्टूडेंट हमेशा 2 प्लेस पर वंस टेंस यानी कि टेंस के बाद यानी कि 2 प्लेस 1 2 या वंस टेंस करके आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है। वंस की साइड से काउंट कर लीजिए, वंस टेंस कर लीजिए या फिर 1 2 कर लीजिए, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। और तो इधर तो हो जाएंगे आपके लेफ्ट साइड तो रुपये हो जाएंगे और राइट साइड आपके पैसे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो चुके हैं, टाइम है 8 रुपीज 37 पैसे। अब इसमें भी 1 2, तो भाई ये रुपीज हो गए और ये पैसे हो गए, कितने हो गए 528 रुपीज 72 पैसे। अब ये है जी, तो पैसे हमारे 2 डिजिट में होता है, तो ये जीरो अपने पास से लगा के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गए।
अब स्टूडेंट 1 2 इसमें पहले से है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब ये सारे रुपए में बदल गए, ठीक है जी। अब ये सभी रुपए में बदल गए। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम रुपयों को पैसों में बदलने के लिए क्या करते हैं और पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, है ना। अगर रुपयों को पैसों में बदलना तो उसमें 2 जीरो लगा देते हैं। अगर रुपए पैसे एक साथ लिख रहे पॉइंट आ रहा तो उनके बीच का पॉइंट हटा देते हैं। अगर पैसों को रुपयों में बदलना तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देते हैं, वंस की साइड से काउंट करके। ओके स्टूडेंट, तो रुपए पैसों के क्वेश्चन आपसे आगे होंगे। अब हम इन्हें तरीके से सोल्व करेंगे, जो मेथड है। अब देखिए स्टूडेंट, 65 पैसे हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना रुपयों में। तो आपको पहले ही पता चल गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.65, यानी कि 2 प्लेस पे लगाते हैं। देखो ये पैसे हैं, आपको इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना है ना। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ध्यान दे, अगर कभी भी किसी भी छोटी कोई भी कन्वर्ट हो, किसी भी तरह का हो, है ना, अगर छोटी यूनिट को बड़ी में करवा रहा तो वो क्वेश्चन डिवाइड का होगा, और बड़ी को छोटी में करवा रहा तो वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ए। अब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको सिखाया था, अब भी सिखा रहे। जो भी डिजिट यहाँ होगी, रुपए, पैसे, ईयर, मंथ, केजी, मीटर, लीटर, कुछ भी हो यहाँ, सबसे पहले हम उसे यहाँ लिखते हैं, फिर इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। जिस यूनिट में चेंज करना उसे यहाँ लिखते हैं। P फॉर पैसे, R फॉर रुपीस, है ना। अब देखेंगे रुपए बड़े हैं या पैसे। तो आप जानते हैं कि भाई रुपए बड़े होते हैं तो इस साइड 1 आएगा जिधर बड़ी यूनिट होगी, है ना। क्योंकि हम सभी कन्वर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रुपए पैसे ना कह गए, यूनिट कह रहे हैं, है ना। तो R यूनिट बड़ी है हमारी, तो इधर 1 आ गया। अब आपको देखना है कितने पैसे मिलकर 1 रुपीज बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है 100 पैसे मिलकर 1 रुपीज बनाते हैं, है ना। तो अब जो भी यहाँ डिजिट लिखी हुई है ऊपर, उसे उसकी यूनिट से लिखेंगे, यानी कि 65 पैसे मिलकर कितने रुपए बनाएंगे। तो 65 डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। हमेशा जो भी डिजिट दी होगी उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब 65 यहां लिख लिया। तो स्टूडेंट, एक बात हो, अगर इधर बड़ी डिजिट आती है तो वो क्वेश्चन डिवाइड का होगा, अगर इधर बीच में बड़ी डिजिट आती है तो वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। या आपने भी सोच सकता है अगर इधर 1 आता है तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर इस साइड 1 आ जाता है तो क्वेश्चन डिवाइड का होगा, ठीक है। तो अब हमें देखो 100 में 2 जीरो होती है, तो हम 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे, 1 2, और इस जगह पर R लिख के आंसर लिख देंगे। हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा जी, 0.98 आ जाएगा। 2 प्लेस पर पॉइंट लगेगा सब में, पैसों में। तो इसे भी ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन बी, ठीक है जी। फॉर्मूला सब में ही रहेगा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 98 पैसे इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 100, 0.98 रुपीज आंसर, ठीक है जी। तो अब जो सी वाला है ये भी इसी प्रकार होता चले जाएगा, दमादम हो जाएंगे सारे क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आंसर हमें इनके सबके पता ही है। सॉल्यूशन सी, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, 170 पैसे इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 100, तो 170, 2 प्लेस का पॉइंट लगा दो और यहाँ पे R लिख के आंसर लिख दो।
स्टूडेंट ये आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 1 रुपीज 70 पैसे। आपकी इच्छा है, आप कोई से भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। ये तो ये लिख लो, या लिख लो, और है या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। अब डी वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन डी। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। 296 पैसे इज इक्वल टू 296 अपॉन 100 इज इक्वल टू 296। तो 1 2 2 के बाद प्लेस के पॉइंट लग जाएगा, आर और आंसर। ठीक है जी। अब ई, सॉल्यूशन ई। तो जी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज और 274 पैसे इज इक्वल टू 274 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 274। 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। स्टूडेंट इसने यही कहा कि कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिख रहे, है ना, रुपए पैसों में नहीं लिख रहे, इन्हें रुपीज में ही कहा, है ना। अगर ये लोग कहता कन्वर्ट इनटू रुपए एंड पैसे, तो हम इस वाले आंसर को लिख लेते, है ना। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, तो आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इन द पैसे। तो स्टूडेंट आपको इन्हें पैसों में बदलना, और ये रुपए पैसे दोनों हैं, है ना। अगर रुपए रुपए होते तो 2 जीरो लगा देते, अगर रुपए पैसे दोनों हैं, पॉइंट के साथ है, बस उनके पॉइंट हटा दीजिए, वही आंसर है। तो लिखिए सॉल्यूशन ए। तो स्टूडेंट यहाँ क्या है, ये जो सिंबल होता है ये रुपए का सिंबल है, यानी कि आर का, आर फॉर रुपीज। तो ये आर है, तो यहाँ से यूनिट आर है, तो हम इधर आर लिखेंगे। कहीं में कन्वर्ट करना पैसों में, तो पैसे इधर आ जाएंगे। इस बार जो हमारा फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जी आर बड़े होते हैं या पी, तो आर बड़े होते हैं, रुपए बड़े होते हैं, तो 1 इस साइड आ जाएगा। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। हमने कहा था अगर इस साइड आपके लेफ्ट साइड 1 आ जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिख लीजिए इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए स्टूडेंट, आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, जो भी यहाँ डिजिट होते हैं फिर उसे लिखते हैं, फिर इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा जो बीच में डिजिट होती है फॉर्मूले के, उसके साथ ही करते हैं। तो 18.13 की मल्टीप्लाई हमने 100 में कर दी, है ना। तो जी इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस संख्या को जो 18.13 है, इसे हम बिना पॉइंट के लिखेंगे जब आंसर लिखेंगे, है ना। अगर किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 2 जीरो उसके आगे लगा देते हैं। ठीक है जी, तो 2 जीरो ये लगा दी, और जो डेसिमल होता है उसे बाद में लगाते हैं, तो इसे बाद में लगाएंगे। तो कितने प्लेस पे है, 1 2 2 प्लेस पे है, तो यहाँ भी 1 2 2 प्लेस पे लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, और यहाँ लिख देंगे जी पी, पी फॉर पैसे, और आंसर आ गया। तो देखो आंसर क्या आ गया, पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, है ना। तो ये पॉइंट जीरो है नहीं, तो 1813 इसका आंसर आ गया, है ना। तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होने हैं। सॉल्यूशन बी।
तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका पॉइंट हटा दो, सेम का सेम आंसर आना। तो लिखो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, और जी RS 65 रुपीज .3 पैसे इज इक्वल टू 65.03 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 65.03। 100 की 2 जीरो लगा दीजिए और 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। पैसों अगर रुपए पैसे है तो पॉइंट हमेशा 2 प्लेस पे ही लगेगा, इस बात को ध्यान रखें, और कहीं लग ही नहीं सकता। तो अब ये पैसे हो गए, अब इसका भी आंसर लिख देंगे। तो कितने पैसे हो गए जी, 6503 पैसे हो गए। पॉइंट और जीरो का कोई मान नहीं है, ये है नहीं। अब नेक्स्ट देख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सी। तो जी 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, और जी 51 रुपीज और जी 15 पैसे इज इक्वल टू 51.15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इक्वल का चिन्ह लगा के आंसर लिखने के लिए हम इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। 100 की 2 जीरो लगा देंगे और 2 प्लेस पर पॉइंट लिखकर P लिखकर आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ABC आपका कंप्लीट हो गया। अब है जी इसका, इसमें कितने हैं जी और ABC, D और E और है ना, DB और EB यही आ जाएंगे। D 13.52 ये है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन डी। तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, RS 13.52 इक्वल टू 13.52 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू, बिना पॉइंट के लिखेंगे 1352, 2 जीरो ऐड कर देंगे 100 की और 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है जी आपका 42 रुपीज नहीं 421 रुपीज 421 रुपीज .6 है ना। तो ये 0.6 है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होना। सॉल्यूशन ई। तो जी 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो स्टूडेंट आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखो पॉइंट के बाद में 6 है, तो ये जो 6 है ये पॉइंट के बिल्कुल बराबर में है, और पॉइंट के बराबर में 10 प्लेस होता है ना। और उसके बाद में 100 प्लेस होता है ना। तो स्टूडेंट तो ये 10 प्लेस पे है 6, तो इससे पहले जो पैसे होते हैं वे हमारे 2 डिजिट में होते हैं। अगर हम यहाँ जीरो ऐड कर दे तो ये इस कहने का मतलब है कि ये 60 पैसे है। पढ़ी यहाँ जीरो ना हो अपने आप, अगर यहाँ जीरो नहीं है तो स्टूडेंट मान लीजिए अगर यहाँ 100 लिख रहा, 100 के नीचे 6 लिख दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे, 600 ही तो कहेंगे। पर इसका अगर 2 जीरो ना हो, है ना। तो इसी प्रकार ये 60 पैसे है। तो अब हम इन्हें कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100, 4216000।
अब पॉइंट पी आंसर। तो ये आंसर आ गया जी इसका। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, एड द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ द मनी। एड द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ मनी। स्टूडेंट आपको इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पहले इन्हें कॉलम में अरेंज करना होगा। जो आपकी मैथ की कॉपी है तो उसमें एक बॉक्स में एक लिखें, है ना। कैसे लिखेंगे? ऐड करने के लिए हमें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है होती कौन सी डिजिट पहले आ रही कौन सी बाद में आ रही। ओके स्टूडेंट, आप पहले को बाद में भी लिख सकते हैं, बाद वाले को पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1256.72 इन सबको एक बॉक्स में लिख दीजिए, एक पॉइंट को भी एक बॉक्स में एक ही लगा लीजिए। तो अब स्टूडेंट सेकंड वाली लिखनी है, हम इसे वंश की साइड से लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आएगा। अब इन्हें ऐड का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे ऐड का, और 2 प्लेस खाली रह गए तो स्टूडेंट यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, चाहे आप ना भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब लेकिन आपको और सा फील नहीं होने का। 3 और 2 5, 9 1 10, ओ सॉरी 9 और 7 16 होते हैं, तो 16 का 6 तो आप यहाँ लिखेंगे वंश वाली डिजिट, और जो 10 वाली 10 प्लेस पर डिजिट होते हैं वो कैरी के लिए ऊपर चली जाती है। 9 1 10 और 6 16, कैरी 1। तो स्टूडेंट 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1, 2 और 1 3 और 0 1 1, और पॉइंट के नीचे ही आ जाएगा। ओके, ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, बहुत आसान है ना। ऐसे ही ये भी कर लेंगे 2132.13। तो जी 50.1052। तो हमेशा स्टूडेंट जब भी दूसरे सेकंड डिजिट लिखते हैं उसे वंश की साइड से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 3.11, तो 2 प्लेस रह गए इसमें भी, तो इन्हें ऐड कर लो। कितने हो गए जी? 9 और 5 14, 14 और 3 17, और कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, पॉइंट 2 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 2 4। तो ये आंसर आपका आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसका सी वाला देख लेते हैं, ये भी सेम ऐसे होगा। 6107.04। अब हम इन्हें वंश की साइड से लिखेंगे 41.3581। अब जी 14.052, ये एक प्लेस खाली रह गया, यहाँ पे एक 0 लगा, ऐड कर दीजिए। 4 4 8 और 1 9, 4 और 1 5, 0 को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 0 ऐड होता ही नहीं है ना। 7 और 3 10, कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 है जी। 8 और 2 10 और 1 11 और 1 कैरी था तो 12 हो गए, और कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, और पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10 5 6.10। अगर आप इन्हें एक बॉक्स में लिखेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होने का भाई कौन सी डिजिट किसके नीचे ऐड होगी, है ना। 05.7132।
स्टूडेंट अगर किसी कारण आप, जैसे कि ये डिजिट है, अगर आप इधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये गलत हो जाएगी लिखाई में भी, तो इसलिए हमेशा वंश की साइड से लिखे है। इधर की बजाय कभी इधर 2 प्लेस खाली रह जाए, है ना, तो वो गलत हो जाता है। अब देखिए, इस साइड तो हम रुपए लिख रहे हैं, इस साइड हम पैसे लिख रहे हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड रुपीज होता है और राइट साइड पैसे होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें 100 है, 100, तो यहाँ पे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे। पैसे इसमें नहीं है तो पैसों की 2 जीरो लगा देंगे, और यहाँ 100 है तो इसे वंश की साइड से लिखना शुरू करेंगे। और यहाँ पे खाली स्थान रहेगा तो यहाँ 0 लगा देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इन्हें ऐड कर लेंगे। 0, 6 पॉइंट, और जी 6 और 7 कितने होता है 13, और 5 1 6 और 1 7, एक के लिए लगा था ना, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस पर ऐड तो सब से आते ही है, आपने सभी UKG LKG से ऐड करने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट में, ऐसे ही ऐड है। रुपए पैसों के ऐड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस पॉइंट पॉइंट का ही फर्क है, वरना तो ये ऑर्डिनरी ऐड ही है, सामान्य। अब है जी सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ द मनी, इन्हें आपको माइनस करना है, ठीक है जी। तरीका वही रहेगा कॉलम में अरेंज करने का, जैसे हमने ऊपर करके दिखा है। एक बॉक्स में एक लिखे, पॉइंट के लिए अलग बॉक्स लिखे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि 189 रुपीज 35 पैसे है। इन्हें फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, कहीं में से सब्ट्रैक्ट करना 1089 रुपीज 53 पैसे में से कन्वर्ट करना। वैसे जब भी आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, ऊपर बड़ी ही डिजिट होनी चाहिए, है ना, नीचे छोटी होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर ऐसे ये शुरू में लिख रहा, आपने सोचा ऊपर देख लिया भाई सब्ट्रैक्ट लिख रहा, तो ऊपर आपने ये डिजिट लिखी, नीचे बाद वाली लिखी और माइनस कर दिया, तो गलत हो जाएगा। ये तो है 189 रुपीज और ये है 1089 रुपीज, है ना। तो ये बड़े होते हैं, 1000 वाली डिजिट बड़ी होती है, 100 वाली छोटी होती है। तो जब भी माइनस करें इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर जो आप डिजिट लिख रहे वो बड़ी ही होनी चाहिए। वैसे भी इसने फ्रॉम कहा, जब भी आप फ्रॉम देख लें किसी क्वेश्चन में तो बाद वाली में से पहले वाली माइनस करें, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे बाद वाली ऊपर 1089.53 35.981। तो इधर एक स्पेस खाली है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, है ना, हो तो नहीं सकते, कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 पर से एक कैरी यहाँ ले लेंगे, 3 को यहाँ लिख लीजिए ऊपर, इसके एक कैरी इधर आगा तो यहाँ 13 हो गए। अब एक इधर चला गया 5 में से, तो यहाँ 4 रह गए, है ना। अब आप क्या करेंगे, 13 में से 5 माइनस कर लीजिए। 13 में से 5 माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से आगे 13 तक काउंट कर लें। 5 से आगे 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए 3 और 3 6 और 2 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 आ गया। तो 13 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ 4 है, 4 में से 3 माइनस करना तो आपको पता ही है 1 है, और 9 में से 9 गए तो भी आपको पता है 0 आएगी। अगर सेम डिजिट हो 0 ही आ गया, माइनस करने के बाद 8 में से 8 गई 0 आएगी। अब ऊपर क्या है जी, 0 है, नीचे 1 है, तो एक कैरी इधर से ले लेंगे। यहाँ कितने हो गए, यहाँ 10 हो गए, है ना, और यहाँ कितनी रह गई 0, और 10 में से आपने 1 माइनस कर दिया 9, और 0 में से 0 गए 0। तो ये आपका ये आंसर आ गया। अब फिर फ्रॉम है जी, तो बाद वाली में से पहले वाली माइनस करेंगे 20 70 9 5 2 4 माइनस का चिन्ह लगाओ। अब देखिए 0 में से 0 गए, 0 ही बचेंगे।
अब 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो आप क्या करेंगे, तो इस 2 को आपने एक बार यहाँ ऊपर लिख दिया और इस 2 से कैरी लेके यहाँ लिख लिया। और 2 में से एक इधर चलेगा तो यहाँ 1 रह गए। सबसे पहले लिख लेना चाहिए, वरना हम भूल जाते हैं, फिर 2 में से ही माइनस कर लेते हैं तो गलत होगा। अब ये 7 है, 7 से आगे 12 तक काउंट कीजिए। 7 से आगे 8 9 10 11 12 कितने हो गए भाई, 5 हो गए, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 1 में से क्या हुआ, 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे बराबर वाले से, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, 0 है, खाली है ये, है ना, तो ये इससे कैरी लेगा, ये इससे डायरेक्ट नहीं ले सकता, ये इससे लेगा और ये इससे लेगा, तो इसने इस पे से कैरी लेना, इसे इस पे से लेना, तो ये 5 जो है वो कैरी से देगा पहले बराबर वाले को, है ना, तो यहाँ 5 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ रह गया जी 4। अब ये 10 फिर इसे बराबर वाले को देगा, तो यहाँ 10 हो गए, तो इधर यहाँ पे 9 रह गए, ठीक है जी। अब ये 9 फिर इधर एक देगा, तो यहाँ 11 हो जाएंगे और यहाँ आपके पास 9 रह जाएंगे। अब 9 से आगे काउंट कर लीजिए 11 तक, 9 तक आगे 10 11 2 आ गया। अब 5 से आगे 9 तक काउंट कर लीजिए, 4 आ जाएगा, है जी। और 2 से आगे 9 तक काउंट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 रहेगा, ये भी 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब जी सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी फ्रॉम ही है, तो लिखिए स्टूडेंट 7612.07। अब जी 70.1276 माइनस कर दीजिए। 7 के 7, तो इधर से के ले लिया, यहाँ होगा 10 10 में से 7 गए 3, अब यहाँ रह गए 1 1 में से 1 गए 0। अब यहाँ 1 है, 1 में से 2 जाने के कैरी इधर से ले लिया, यहाँ 11 हो गए, है ना स्टूडेंट, तो 9 बच गए यहाँ, और यहाँ कितने रह गए 5 5, एक कैरी इधर से ले लिया, यहाँ 15 हो गए, 15 में से 7 माइनस कर दिए 8 रह गए, है ना। अब यहाँ रह गए आपके 6, और 6 में से 6 गए 0। तो स्टूडेंट अगर आप अपने क्वेश्चन को, कोई भी माइनस का क्वेश्चन है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उसे चेक कर लूँ कि वो सही है गलत है, तो उसके चेक करने का एक मेथड है, इन दोनों डिजिट को ऐड कीजिए। अगर इन डिजिट को ऐड करके जो मैन्यूड है, अगर आपका ये आ जाए, इसके जो ऊपर संख्या होती है इसे मैन्यूड बोलते हैं, तो अगर ये आ जाए अपना आप ही तो सही है। अगर ये नहीं आती, कहीं प्रॉब्लम है, तो आपने कहीं मल्टीपल उसमें सब्ट्रैक्टर में गलती कर दी, आप दोबारा चेक कीजिए। देखिए 7 0 7 अपना आप 7 आ गया, 3 और 7 10 10 की 0 अपना आप आ गई, कैरी 1 1 1 2 आ गया, 9 और 2 11 कैरी 1, और 7 और 1 8 और 8 8 16 कैरी 1, और 6 और 1 7। तो इसका मतलब आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। अब 3810.5, अब इसमें से माइनस करना है जी 10.0591, ये माइनस करना है जी। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 1 गए 4, और 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ हो गया 11 में से 5 गए 6, यहाँ रह गए 7, तो यहाँ कितने हो गए जी 17, तो यहाँ रह गए 8, है ना, एक ही इधर चला गया, यहाँ रह गए 2 2 में से 1 गए 1। ऐड करके देख लीजिए सही है या गलत है। 0 0 0, 4 और 1 5, 0 0 0, 8 6 और 5 11 कैरी 1, 9 1 10 और 8 18 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, तो ठीक हो गया। अब 3 क्वेश्चन और रह गए जी सॉल्यूशन के। स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 5 का ए, पहले से एक बार समझ लीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में इसकी हिंदी समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तभी आप उसे सोल्व कर सकते हैं। सैम परचेज क्लॉथ वर्थ 856 रुपीज 92 पैसे।
सैम ने एक क्लोथ यानी कि एक कपड़ा खरीद लिया जिसकी कीमत है जी 856 रुपये 92 यानी कि 92 पैसे। एक कैलकुलेटर भी उसने खरीदा भाई, उसकी कीमत क्या है 268 रुपीज 56 पैसे। एंड सम ड्राई फ्रूट, और कुछ उसने सूखे फल खरीद लिए, है ना जी। उनकी कीमत कितनी है 306 रुपीज 75 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो बताइए उसने इन सबको खरीदने के लिए कितना धन खर्च किया, है ना। मान लीजिए स्टूडेंट आपने 2 रुपये की पेंसिल खरीद ली, 2 रुपये की रबड़ खरीद ली, 2 रुपये के दूसरा आइटम खरीद लिया, तो बताओ आपने कितने पैसे खर्च किए। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 2 4 और 2 6, तो इसी प्रकार इन्हें भी आप ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखिए हमने इनकी लैंग्वेज लिख दिया है, आप इनकी लैंग्वेज देख के कर लेंगे। द वर्थ ऑफ ए क्लॉथ की कीमत कितनी है, ये लिख दी। द वर्थ ऑफ ए कैलकुलेटर इक्वल टू इतनी। द वर्थ ऑफ ए फ्रूट इक्वल टू ये होगी। सो द स्पेंड टोटल मनी, तो इसलिए उसने कुल कितना खर्च किया, तो हम क्या करेंगे इन्हें ऐड कर देंगे। तो जी कर दीजिए 6 और 5 11 और 2 13 कैरी 1, तो 9 1 7 और 7 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और 5 22 22 कैरी 2 8 और 2 10 और 6 16 16 और 6 22 कैरी 2 और 6 2 8 8 और जी 5 13 कैरी 1 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14। तो जी यही आपका आंसर है, इतने रुपए टोटल खर्च हुए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लीजिए पहले। मोहन परचेज ए VCD फ्रॉम 9528 रुपीज 50 पैसे है। ए बाइसिकल फॉर 1852 रुपीज 64 पैसे। हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस आर्टिकल। भाई मोहन ने एक VCD खरीद ली जिसकी कीमत इतनी है, और एक साइकिल खरीद ली उसकी कीमत दी भी हुई है। तो बताइए इन दोनों वस्तुओं के लिए उसने कितने पैसे चुकाए, यानी कि कितने पैसे दिए। तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो जी इसे भी ऐड कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ VCD इक्वल टू इतनी, द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इक्वल टू इतनी। सो द टोटल कॉस्ट, तो दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट ऐसा है कभी कभी कोई टीचर अलग से लैंग्वेज लिखवा सकते हैं, लैंग्वेज दोनों सही हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था द वर्थ, तो हम द वर्थ की जगह द कॉस्ट भी लिखवा सकते थे, वो भी सही है ना। तो लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो वो गलत नहीं होता, है ना। अपनी मर्जी है कि हम उस लैंग्वेज को किस तरीके से लिखवाएं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे इतना ध्यान ना दें। अगर आपके टीचर कोई लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं तो वो भी सही है और ये भी सही है ना। तो 4 और 0 4 और 6 और 5 11 कैरी 1 ना 8 और 2 10 और कैरी 1 और 5 और 2 7 और 1 8 और जी 8 और 5 13 और 9 और 1 10 और 1 11। तो स्टूडेंट तो आपका आंसर ये आ गया, आप यह आंसर लिख सकते हैं। तो जी आप इसका क्वेश्चन नंबर सीधे लीजिए। (16.1) सी
ए बाई कॉस्ट इज इक्वल टू 9,527 रुपीज 85 पैसे एंड वन कैमरा कॉस्ट 1,251 पैसे. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द 2 आर्टिकल. तो स्टूडेंट सेम का सेम है भाई. बाइक की कॉस्ट इतनी है, कैमरे की कॉस्ट इतनी है. ये पूछ रहा दोनों की कॉस्ट मिलकर कितनी हो जाएगी. तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा बी वाला था. द कॉस्ट ऑफ ए बाइक इज इक्वल टू इतनी. द कॉस्ट ऑफ ए कैमरा इक्वल टू सो द टोटल कॉस्ट. तो ऐड कर लेंगे स्टूडेंट. क्या 5 का 5, 8 और 5 13, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 5 to 7, 5 to 7 और जी 9 और 1 10. तो यही आपका आंसर आ गया. अब लास्ट क्वेश्चन है जी आपका. ए कूलर कॉस्ट 4,156.60 पैसे एंड अनदर कूलर कॉस्ट 3,084 रुपीज 75 पैसे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द देयर कॉस्ट प्राइस. भाई जो एक कूलर है उसकी कॉस्ट इतनी है, दूसरे की इतनी है. तो ये पूछ रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों की प्राइस में. डिफरेंस का मतलब अंतर. अंतर काटने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मान लीजिए पहले कूलर की कॉस्ट 10 रुपये है और दूसरे की 6 रुपये है. तो इनका डिफरेंस पूछ रहा, तो आप 10 में से 6 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा. तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है सेम. तो ये क्वेश्चन भी माइनस का है. सबसे पहले आपको ये देखना होगा इन दोनों में कौन सी कॉस्ट अधिक है. एक तो है जी 4,000, एक है 3,000, है ना. तो स्टूडेंट 4,000 अधिक होता है, 3,000 कम होता है. तो पहले वाली डिजिट में समय सेकंड वाले जो कूलर है उसे माइनस करना. ठीक है जी. The cost of first cooler is equal to 4,156 rupees 60 पैसे. The cost of second cooler is equal to 3,084 rupees 75 पैसे. So the difference. तो भाई इनका डिफरेंस कितना होगा, माइनस कर देंगे, है ना. देखिए यहाँ 0 है, 0 में से 5 में जाने के कैरी इधर से ले लें. यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 माइनस करके 5 बच गए है जी. यहाँ कितने रह गए थे, अब यहाँ 5 रह गए. लिख रहे, वरना आप भूल जाते हैं फिर गलत हो जाता है. ओके स्टूडेंट. तो यहाँ 5 है, 5 में से आप 7 नहीं माइनस कर सकते. तो एक 6 में से एक कैरी ले लें. यहाँ 15 हो गए, यहाँ 5 रह गए, है ना. अब 15 में से आपने 7 माइनस कर दिया तो 8 बच जाएंगे आपके पास. यहाँ पॉइंट इसे थोड़ा सा इधर लिख लीजिए और इस 4 को 6 के नीचे.